हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। द रिफ्लेक्टेड रे moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया कि हमारे पास क्या है, दो मिरर्स हैं जो पैरेलल हैं एक दूसरे के। एक PQ है और एक RS है, और एक इंसिडेंट रे जो है वो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब ए बी पे आ रही है और बी सी से रिफ्लेक्ट हो रही है। बी पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है। और फिर ये जो रे है ये इंसिडेंट सी पे होती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है डी से, और पॉइंट हमारा रिफ्लेक्शन का क्या होता है, सी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ए बी मीन्स कि ये वाली इंसिडेंट रे और ये रे सी डी ये आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, हमें क्या दिया गया है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है। ये दोनों मिरर्स क्या हैं, पैरेलल हैं। अब देखिए, अब हम ये जो पॉइंट है पी क्यू पे बी, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है। ये हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और ये सी पॉइंट पे भी हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं आर एस पे, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं ई एंड एफ, ठीक है। तो हमारा जो बी ई है ये क्या है, परपेंडिकुलर ऑफ पी एंड क्यू, और एफ सी है ये परपेंडिकुलर है टू आर एस, ठीक है। इन परपेंडिकुलर्स को हमने कंस्ट्रक्ट किया है। अब देखिए, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो इंसिडेंट रे होती है उसका एंगल और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, मीन्स जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे जिस एंगल पे, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। मीन्स कि हमारा एंगल ए बी ई वो किसके इक्वल होगा, एंगल ई बी सी के। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्योंकि ये इंसिडेंट एंगल है और ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, तो ये भी सेम होंगे। तो हम इसको लिखेंगे एंगल बी सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ सी डी के, ठीक है। और कौन से लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हमने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मीन्स कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन रे जो हैं, वो जो भी एंगल पे रिफ्लेक्ट होती हैं वो दोनों एंगल क्या होते हैं, मीन्स इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं। तो एक तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, इस फिगर में देखें तो ये पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और ये एक जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है वो कॉमन लाइन है, तो हमारा ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं ये, ठीक है। उसके पहले हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं। हमने इसको दिया है 1 2 और इसको 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से प्रूव किया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि एंगल जो 1 है वो किसके इक्वल हुआ, एंगल 2 के, ठीक है। हम इसको 1 = 2 लिख सकते हैं, और एंगल 3 हमारा किसके इक्वल हुआ, एंगल
4 के, 3 = 4। ठीक है। अब एंगल EBC, एंगल EBC किसके इक्वल है? एंगल BCF के, एंगल BCF के। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, तो ये इक्वल हैं। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 2 = एंगल 3। तो हम लिख सकते हैं एंगल 2 = एंगल 3। ठीक है। अब देखिए एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, ये प्रूफ है ऑलरेडी। तो अगर एंगल 1 और 2 इक्वल हैं तो एंगल 3 भी 1 के इक्वल होगा, मीन्स कि एंगल 1 भी एंगल 3 के इक्वल होगा। और एंगल 3 4 इक्वल हैं, इसलिए एंगल 1 जो है वह एंगल 4 के इक्वल हो सकता है। ठीक है। मीन्स कि ये जो चारों एंगल्स हैं ये क्या है? इक्वल हैं आपस में। Therefore angle 1 = angle 2 = angle 3 = angle 4। ये सारे एंगल्स क्या हैं? वो इक्वल हैं। अब देखिए चारों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। मीन्स कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। जब ये सब बराबर हैं तो ये दोनों एंगल्स भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं therefore एंगल ABC = BCD, एंगल ABC = एंगल BCD। ठीक है। ये दोनों एंगल क्या हुए? सेम हुए। ये इक्वल कब होते हैं? दो एंगल्स इक्वल कब होते हैं? जब वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस एंगल ABC = एंगल BCD, therefore these are alternate इंटीरियर एंगल्स। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हुए। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस पे बनते हैं? जब दो लाइंस क्या होती हैं? वो पैरेलल होती हैं। तो therefore AB and ray CD will be parallel to each other। ठीक है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनने के लिए जिस लाइन पे एंगल्स बन रहे हैं वो आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो ये दोनों लाइंस क्या हुई? ये दोनों लाइंस हुई हमारी पैरेलल। हमें यही प्रूव करना था। प्रूव AB पैरेलल टू CD, वो हमने प्रूव कर दिया।